30 मई से 15 जून तक छुट्टी हो रही है, ठीक है, गर्मी की छुट्टी हो रही है। तो ऊपर शासन से कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए एक पेपर आया हुआ है। पेपर का मतलब ये है कि आपको गर्मियों की छुट्टियों में खेलना नहीं है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आपको नियत समय पे करना है, ठीक है। कक्षा 4 में क्या दिया गया है कि 2 से 20 तक पहाड़ा लिखो और याद करो। 2 से 20 तक पहाड़ा सब लोग क्या करोगे, याद करोगे और उसको कॉपी पे लिखोगे। दूसरा है पार्ट 1 और 2 का अभ्यास कार्य। ये क्या है, जब आप पार्ट 1 पढ़े हैं और पार्ट 2 पढ़े हैं तो अंत में प्रश्न होते हैं जो हम पढ़ाते हैं, उसका लास्ट में क्या होता है, प्रश्न दिए होते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, उनको करना है जितने भी सवाल हो उसमें, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगला क्या कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या से 6 अंक तक की संख्याओं की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की तालिका बनाओ। तो क्या करना है, 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अंक होते हैं। इससे आपको 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। अब 6 अंक मान लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने। अब इन 6 अंकों से मिलके हमको बड़ी बनानी है और छोटी बनानी है। तो बस क्या करेंगे, अंकों को उलट पलट देंगे। क्या करेंगे, उलट पलट करके बड़ी बना देंगे, छोटी बना देंगे। इस तरीके से तालिका बनानी है। अगला इंग्लिश में क्या कह रहा है कि पोयम वेकअप की 12 लाइनें कॉपी पर लिखो। जो आपकी वेकअप पोयम है उसकी 12 लाइनें लिखनी है और उसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अगला पार्ट 1 और 2 के न्यू वर्ड्स को कॉपी पर लिखना है। इंग्लिश में जो आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, उसके लास्ट में मीनिंग दी होती है, जो भी नए वर्ड्स होते हैं। जब आप कोई पार्ट पढ़ते हो तो उसमें न्यू वर्ड्स आते हैं, यूज होते हैं, उनको आपको क्या करना है, वो याद करनी, उनकी मीनिंग याद करनी है। अगला 10 जानवरों और 10 पक्षियों की आवाजें। जानवर में क्या, जानवर में मान लीजिए कि आपकी भैंस कैसे बोलती है, ठीक है, बकरी कैसे बोलती है, इनकी क्या आवाजें हैं, उनकी आवाजें जैसे बोलती है उसको लिख लेना, एक तालिका बनानी है। और ऐसे पक्षियों की, पक्षियों में कौवा हो गया, कोयल हो गया, है ना, वो कैसे बोलते हैं उसकी एक तालिका बनानी है। अगला हिंदी में क्या करना है, हे जग के स्वामी कविता की 8 पंक्तियां जो हैं वो लिखनी है और उसको याद करना है। अगला क्या कह रहा है, प्रत्यय उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने बताया था कि किसी शब्द के जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। जो बाद में जुड़ जाए वो प्रत्यय और जो पहले जुड़ जाए वो उपसर्ग, ठीक है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जो समान शब्द वाले अर्थ रखते हैं, जो समान अर्थ रखते हो उनको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपका पुष्प प्रसून सुमन, जैसे फूल का कह दिया जाए पर्यायवाची शब्द बताओ तो पुष्प प्रसून सुमन। जैसे आकाश का गगन शून्य नभ, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 पर्यायवाची शब्द करने हैं। लेकिन एक चीज ये कह रहा, पार्ट 1 और 2 के, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसके जो अभ्यास में दिए हों उसके पर्यायवाची शब्द बनाने, ठीक है। अगला प्रकृति में क्या कह रहा है कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों। इस विषय पर कम से कम 75 शब्दों पर निबंध लिखिए और उसमें एक चित्र बना के रंग भरिए। तो आप बता दीजिए कि हमको दीपावली का त्योहार अच्छा लगता है क्योंकि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तो खुशी में वहां के लोगों ने दीपक जलाए थे और उसका दीपावली का बढ़िया चित्र बना देना, ठीक है, ये कर देना। अगला कह रहा, अपने घर में भोजन पकाते समय किन किन मसालों का प्रयोग करते हो। तो सब लोग जानते हो, हल्दी, धनिया, मिर्च, है ना, और भी मसाले होते हैं, इन सबको लिख देना। अगला कह रहा है कि आप अपने पिताजी के साथ उस स्थान पर जाएं जहां कोई मकान बन रहा हो, वहां काम करने वाले राजगीर से मकान बनाने में प्रयुक्त औजारों के नाम और उनके कार्य का पता करें, साथ ही मकान बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर भी चर्चा करें। तो जब आप जाते हो तो वो लोग कौन कौन सी चीज यूज करते हैं, हथौड़ा, छेनी, कन्नी और सूत नापने के लिए। और मटेरियल क्या क्या रहता है, जैसे मोरंग हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया। 5 में क्या है कि 2 से 25 तक, कक्षा 4 में था 2 से 20 तक और कक्षा 5 में 2 से
25 तक पढ़ा। उसके बाद पार्ट 1 और 2 का अभ्यास कार्य, गणित में जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसके बाद में जो भी सवाल है उनको पूरा आपको कॉपी में करके लाना है। तीसरा कह रहा है कोण और त्रिभुज के प्रकार के बारे में चित्र सहित कॉपी पर लिखिए और याद करिए। आपको मालूम है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7। कितने? अब होने को तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन हमने आपको बताया था शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। शून्य कोण जिसमें दो रेखाओं के बीच में कोण 0। न्यून कोण क्या होता है? 0 से ज्यादा 90 से कम। समकोण पूरा पूरा 90। अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम। ऋज कोण पूरा पूरा 180। बृहद कोण 180 से ज्यादा 360 से कम। और संपूर्ण कोण पूरा पूरा 360। ये बताया था। कोण हो गया। उसके बाद में त्रिभुज। त्रिभुज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 होते हैं और कोण के आधार पर 3 होते हैं। भुजा के आधार पे होते हैं समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण के आधार पे क्या होते हैं? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। अगला कह रहा है वर्ग, आयत और त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई और त्रिभुज का 1/2 और आधार और जो लंबवत ऊंचाई हो। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी को जोड़ दो। जैसे वर्ग है तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, 4 गुणे भुजा। आयत क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल का परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप निकल आएगा। अगला इंग्लिश में कह रहा है कि डॉन्ट गिव अप की 8 लाइनें लिखो, तो लिख लेना और याद कर लेना। ऐसे ही 1 और 2 में जो इंग्लिश का चैप्टर है उसके बाद में जो नए शब्द दिखे आपको उनकी मीनिंग आप याद कर लेना। ठीक है, 10 पालतू और 10 जंगली जानवरों की चित्र इकट्ठे करके कॉपी पर चिपकाएं। आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें से देख लेना कि जो भी किताबें पढ़ी हो, पुरानी बेकार से पढ़ी हो, तो उसमें जो आपको पालतू और जंगली जानवर दिखे उनकी कैंची से काट के उनकी फोटो को गोंद से अपनी कॉपी में चिपका लेना। 20 सब्जियों के नाम लिखो, याद करो। 20 सब्जियों जानते हो, ये सब्जियां वगैरह है ना, उनके नाम लिखना है और याद करना है। प्रगति कह रहा है 10 इंडोर और 10 आउटडोर। इनडोर, इन का मतलब अंदर, डोर मतलब दरवाजे। जो दरवाजे के अंदर खेला जाए उनको इंडोर, और जो आउटडोर, आउट मतलब बाहर, डोर मतलब दरवाजे में जो बाहर खेला जाए। इंडोर में आप जानते हो जैसे शतरंज, कैरम बोर्ड। और आउटडोर में क्या होता है? जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, कह रहा मेरा प्रिय खेल पर 20 वाक्य लिखो, तो 20 वाक्य लिख लेना मेरे प्रिय खेल पर। जो भी आपको पसंद हो, क्रिकेट पसंद हो क्रिकेट, हॉकी पसंद हो हॉकी, उस पर आप लिख लेना। अगला कह रहा है निम्नलिखित ट्रॉफी से संबंधित खेल का चित्र अपनी पुस्तक से चिपकाकर खेल का नाम लिखिए। जैसे रणजी ट्रॉफी है, ये घरेलू क्रिकेट होता है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। अगला कह रहा है डेविस कप, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। अगला कह रहा है आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। कह रहा है संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये इसमें फुटबॉल का चित्र बना लेना काट के, और इसमें टेनिस का बना लेना, और इसमें क्रिकेट का बना लेना, और इसमें हॉकी का बना लेना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कविता विमल इंद्र की विशाल केले की 12 पंक्तियां लिखो। हमने आपको बताया था, तो इसकी 12 पंक्तियां लिख लेना और याद भी कर लेना। अगला कह रहा है 1 और 3 के अभ्यास काल में समानार्थी शब्द 1 और 3 को पढ़ के देखना, और जो एक ही जैसे शब्द दिखे हैं जिनके अर्थ समान हो उनको लिख लेना। अगला कह रहा है सरपंच कैसा होना चाहिए, कम से कम 100 शब्दों में लिखो। तो सरपंच कैसा होना चाहिए? हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार के द्वारा पैसा गांव के लिए आए तो उसका पूरा उपयोग करे। ऐसा ना हो कि अपने पास खाते में रख ले, वो है ना, जो सरकार के द्वारा पैसा आए उसका पूरा प्रयोग करे। और दूसरा, गांव के सभी लोगों से प्यार से व्यवहार करे, बातचीत करे, जो भी उनकी दिक्कतें हो उनको अच्छे से समझे। ऐसा सरपंच होना चाहिए। ऐसे 100 शब्द लिख लेना। तो ये आपका चर्चा 4 और 5 का ग्रीष्मकालीन जो अवकाश हो रहा है उसका ये आपका पूरा क्या है? गृह कार्य है। क्या है? तो इसको आपको कॉपी में करके लाना है। ठीक है, थैंक यू।